नमस्कार, सिटी 60 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते फटाफट अंदाज में। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बोले सीएम गहलोत, संजय गांधी के वक्त के प्रोडक्ट थे आजाद। मैं खुद संजय गांधी के फैसलों से सहमत नहीं होता था। मुझे बहुत बड़ा आघात लगा, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। सीएम ने कहा कि 42 साल तक जिनको पदों पर रखा उनसे कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था। सबका जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे वो, हम लोग 40 महीने सारे साथ में हैं। मुझे बहुत आघात लगा है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं। आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों एमपी बन के, तो वहाँ से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार, तो वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी। जयपुर में महिला समानता दिवस का समापन समारोह जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने की शिरकत। स्वयं सहायता समूह की सदस्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 10,000 महिलाओं ने लिया भाग। जयपुर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को फौरी राहत, सितंबर तक बर्खास्तगी की अटकलों पर लगा विराम। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। न्यायिक जांच की रिपोर्ट अगले महीने सबमिट करने के दिए निर्देश। बीसलपुर बांध का जलस्तर पहुंचा 315.51 आरएल मीटर। खोले गए बांध के 2 गेट, छोड़ा जाएगा करीब 6,000 क्यूसेक पानी। आज बहुत लंबे इंतजार के बाद बिसलपुर के गेट खुले हैं, तो ये जो लगभग जो डैम में जो पानी भरा है, ये लगभग इसी हफ्ते में जो बारिश हुई है 50% से ज़्यादा कैपेसिटी इसी हफ्ते में डैम जो है वो भरा गया है। सवाई माधोपुर के खंडार में शांत हुआ चंबल का रौद्र रूप। जलस्तर घटकर आया 23 मीटर। पानी उतरते ही प्रभावित गांवों में दिखा बर्बादी का मंजर। लोगों के घर बाढ़ से बर्बाद, खेतों में लगी फसलें हुई तबाह। अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समय अपनी स्थानीय टीम को सर्वे करवा करके इंदिरा आवास योजना के तहत जितने भी घर हैं, प्रत्येक आदमी को उनके घर डैमेज हुए हैं, उन घरों को इंदिरा आवास योजना के तहत आर्थिक रकम दी जाए और उनके जो खाद्यान्न सामग्री नष्ट हुई है उनको आर्थिक पैकेज दी जाए। आंशिक सहायता से कुछ नहीं होना, किसानों का नुकसान बहुत है, मकान डैमेज हो चुके हैं। इसलिए मेरे राज्य सरकार से और सभी जन उनसे अनुरोध है कि उनको एक तुरंत आर्थिक पैकेज दिया जाए और जिनके मकान डैमेज हो जाए उनको इंदिरा आवास दिया जाए, और ताकि किसानों को और जिनका चारा बहा है उसके लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए। मुख्यमंत्री के सलाहकार और सेवानिवृत्त आईएएस गोविंद शर्मा आज पचपदरा पहुंचे। उन्होंने विभिन्न प्रगतिरत कार्यों का बारीकी से निरीक्षण कर अधिकारियों से बिंदुवार जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार की। चित्तौड़गढ़ शहर के बाहेतियों के गली में रहने वाले सराफा व्यवसायी के मकान से लाखों रुपए की चोरी। बदमाश दिन दहाड़े सोने और चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। भरतपुर में दौसा एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। भरतपुर आरटीओ ऑफिस के डीटीओ दिलीप तिवारी ट्रैप, एक बाबू और ब्रोकर को भी किया ट्रैप। 37,200 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। बड़े ट्रेलर और ट्रक के रजिस्ट्रेशन की एवज में ली थी रिश्वत की राशि। दौसा जिले के शिक्षक की पिटाई से छात्र के हाथ में फ्रैक्चर होने का मामला आया सामने। घटना से नाराज छात्र के परिजनों ने डीएम को शिकायत दी। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीणा द्वारा गठित टीम ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की। जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार है, झूठे हैं। मैं 1 से 5 तक पढ़ाता ही नहीं। ये बच्चा कक्षा 5 का, मैं 1 से 5 नहीं पढ़ाता, मैं 6 से 8 को पढ़ाता हूँ। और मैं मेरा पीरियड ले रहा था, मेरे को एक साजिशवश फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। ये 6 अगस्त की घटना है, अगर सत्य होती तो उस समय करवाते ना सर। ये रामेश्वर सर जी ने मेरे लात मारी। मैं क्यों मारी, फिर मैंने खड़ी होकर फिर मैंने इसका हाथ लगाने लगी। ये मेरा दूर भागा तो मैं बेटा मैं तो पीटूंगा, मैं तो आराम से देखा। मैंने हाथ खोल के देखा तो हाथ यहाँ से सारा सूज रहा, नान से नान तक। पीड़ित छात्र के माता पिताओं से बयान दर्ज कर लिए हैं, छात्र से भी दर्ज कर लिए हैं, और उसकी जो कक्षा में पढ़ते थे छात्र, उसके भी बयान हमने दर्ज कर दिए हैं। और
स्टाफ के भी बयान लिए जा रहे हैं। इन बयानों के आधार पर गहन परीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करके जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को भिजवा दी जाएगी। जालौर के जसवंतपुरा मुख्यालय के बाटेला तालाब में तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा हो गया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लालसोट एरिया से जब पुलिस ने दस्तयाब किया तो उसने अपने 164 के बयानों में 161 के बयानों में ये दर्ज करवाया कि उसके साथ में 2 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। बाड़मेर, चौटन ले जाकर के और जयपुर में दोनों को डिटेन कर लिया गया है और इससे पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। अभी पीसी पर लिया हुआ है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बौखला फाला बरी गांव में एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिछले 3 माह में महिला के 2 बेटों ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। अलवर में बुजुर्ग महिला और पुरुषों को झांसे में लेकर उनसे सोने के जेवरात और नकदी छीनने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को अरावली विहार थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। श्री माधोपुर में मुख्य रास्ते से अतिक्रमण हटाने की उठी मांग। अतिक्रमण हटाकर रास्ता चौड़ा करवाने की मांग का एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार ज्योति वर्मा को सौंपा ज्ञापन। समस्या समाधान नहीं होने पर धरने पर बैठने की दी चेतावनी। तिजारा के ग्राम राईखेड़ा में कीटनाशक दवा का सेवन करने से एक महिला की मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। ये अनीता है, पत्नी वेद प्रकाश, उम्र इसकी 40 साल है, यादव है, राईखेड़ा की थी, जो गलती से कीटनाशक पी लिया था। इसकी वजह से दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, पंचनामा वगैरह। अब बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों से सुपुर्द की है। बुहाना में करंट लगने से युवक की मौत। खेत में सिंचाई के दौरान हुआ हादसा। 11 केवी लाइन ढीली होने की वजह से लगा करंट। मां के हत्यारों को सजा दिलाने और न्याय के लिए भटक रही पाली जिले के गांव सीनला निवासी सीता देवी भील। 14 महीने तक पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। दिल्ली से जयपुर जो ट्रोला आ रहा था उसको अचानक तो कहीं न कहीं कारणवश आंखें बंद हो गई या कुछ सामने आ गया। इस कारण से उसने डिवाइडर को क्रॉस करते हुए इस ट्रोले की टक्कर मार दी, जिससे दोनों चालकों की मृत्यु हो गई। और जिस पर आज एक चालक जो जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था, उसके पिताजी रामचंद्र द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर पोस्टमार्टम कर लाश सुपुर्द की गई। अलवर में सर्वमंगल धाम मंदिर में लेडीज क्लब द्वारा नंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान कृष्ण को झूला झुलाया गया और राधा कृष्ण के भजनों पर महिलाओं ने डांस किया। हमने आज जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें हमने भजनों के रूप में और नाट्य रूपांतर करके कृष्ण जन्म को दर्शाया है। जो नंद बाबा के घर उत्सव मनाया गया और कृष्ण की बाल लीलाओं का भजनों और नृत्य की तरह हमने प्रस्तुतिकरण किया है। पाली जिले के सामान्य चिकित्सालय में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। नर्सिंग छात्र छात्राओं ने स्लोगन के माध्यम से आमजन को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। गौवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए जहां एक और उपखंड प्रशासन एवं पशुपालन विभाग पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। प्रदेश भर में आज छात्र संघ चुनाव के लिए हुई वोटिंग। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक डाले गए वोट। वोटिंग के मद्देनजर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा। कल आएंगे नतीजे। छात्र संघ चुनाव की मतदान प्रक्रिया हुई पूरी। पेटियों में प्रत्याशियों का भाग्य कैद। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को किया गया बंद। आरयू के मुख्य गेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजस्थान यूनिवर्सिटी में त्रिकोणीय मुकाबला है। यूनिवर्सिटी ने वोटिंग के लिए 91 मतदान केंद्र बनाए। इसमें से 24 पोलिंग बूथ यूनिवर्सिटी कैंपस में बने, जबकि बाकी 67 पोलिंग बूथ संघटक कॉलेजों में बनाए गए।
बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दौरान पुलिस से उलझे एनएसयूआई कार्यकर्ता। डूंगर कॉलेज के बाहर मुख्य रोड पर माहौल गरमाया। सीओ सदर सहित पुलिस से हुई धक्का मुक्की। पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास कुकना की पुलिस से गहमागहमी हुई। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दौरान डूंगर कॉलेज के बाहर एनएसयूआई के दो गुट आपस में भिड़े। पुलिस को करना पड़ा बल का प्रयोग। छात्रों की भीड़ को किया गया तितर बितर। रावतभाटा में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई कैंडिडेट समर्थकों के बीच तनातनी के बाद माहौल बिगड़ा, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मौके से छात्रों की भीड़ को खदेड़ा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पीजी कॉलेज में वोट डालने का अधिकार नहीं देने के चलते कुछ छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज के पास पुलिस पर छात्रों ने पत्थर बरसाए। जवाब में पुलिस भी लाठियों के साथ दौड़ी। एनएसयूआई से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी विवेक ठाकन के समर्थकों ने मतदान समाप्त होने के बाद पुलिस पर पत्थर बरसाए। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में हो रहे छात्र संघ चुनावों में मतदान के दौरान हंगामा। एनएसयूआई से बागी होकर विवेक ठाकन को चुनाव लड़वा रहे छात्र नेता राहुल झाकड़ ने हंगामा किया। स्पष्ट फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, स्पष्ट फर्जीवाड़ा। और ये महोदय किस बेस पर करा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं छात्र संघ चुनाव कॉलेज में? किस बेस पे छात्र संघ चुनाव करवा रहे हैं? एक बार पूछो इस पुलिस वालों को। 3 बजे के बाद नॉमिनेशन करवाते हैं, बिना आइडेंटिटी कार्ड वोटिंग करवाते हैं। एक सिस्टम आता कहाँ से इनके पास? कॉलेज में छात्र संघ चुनाव बंद कर दो और मंत्री से 10 लाख रुपए लेके छात्र संघ अध्यक्ष घोषित कर दो। इतना ही महाविद्यालय झुंझुनू जिले में सिस्टम बचा है। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में फर्जीवाड़े के आरोप। एसएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर को लिया गया हिरासत में। कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाने पर कार्रवाई। एक लड़की है जिसका सिक्कर एस के कॉलेज के अंदर एडमिशन है और वो लड़की किसी और का आइडेंटिटी कार्ड लेकर कॉलेज के अंदर ऊपर तक वोट डालने वाली जगह तक पहुंच जाती है। पीछे से उसको प्रत्याशी जानते हैं, वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, तब वो बाहर भग जाती है। और फिर कॉलेज प्रशासन कहता है कि यहाँ से कोई भी ऐसा व्यक्ति अंदर नहीं हो रहा है जो यहाँ जिसका एडमिशन नहीं है। मैंने उन्हें खुले तौर पे कहा अगर मेरी ये बात गलत निकलती है तो आप चाहे मुझे बुला लेना, मैं आपके सामने पक्ष पेश होऊंगा। लेकिन कॉलेज के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, अगर कैमरों के अंदर वो लड़की आती है तो आपको इस कॉलेज के प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। झुंझुनू में एसपी मृदुल कच्छावा पहुंचे मोरारका कॉलेज। छात्र संघ चुनावों की कानून व्यवस्था देखी। कहा पूरे जिले में शांतिपूर्ण चला मतदान, हर कॉलेज में पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाया। 12 जिले के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी और एनएसयूआई के समर्थक हुए आमने सामने। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा। जोधपुर में कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में फर्जी मतदान का लगा आरोप। एनएसयूआई समर्थक बताए जा रहे फर्जी मतदाता। दबाव में पुलिस और जेएनवीयू प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। यहाँ पे फर्जी वोटिंग हो रही है, उसका जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुरजोर विरोध किया तो ये अपने कार्रवाई से मुकर है। मैं कह रहा हूँ कि 4 कैंडिडेट मैं सक्षम पेश करूंगा, क्या आप उस कैंडिडेट के जिन्होंने वोट देने का उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई करोगे? आप इनसे जवाब मांगो, ये आना भी नहीं जवाब दे सकते। मैंने उनको कैंडिडेट को पकड़ा, उन कैंडिडेट को मेरे को पता है वो कहाँ पे रह रहे हैं और वहां से इनको पुलिस प्रशासन ने बिना कुछ कार्रवाई करके रिहा किया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ऊपर से फोन किया गया। धौलपुर में छात्र संघ चुनाव का जुनून दिखा। राजकीय महाविद्यालय सैपऊ में एक छात्र का एक्सीडेंट होने के बावजूद पैर पर प्लास्टर चढ़ाकर मतदान करने पहुंचा। छात्र संघ चुनाव को लेकर कोटा के कॉलेजों में डाले गए वोट। जेडीबी के कॉमर्स कॉलेज में है त्रिकोणीय मुकाबला। कोटा के नयापुरा स्टेडियम के बाहर हंगामा। छात्रों ने मोटरसाइकिल को हाथों में उठाकर दिखाया करतब। पुलिस ने लाठियां फटकार कर खदेड़ा छात्रों को। हंगामे के दौरान कई वाहन चालक गिरे। सवाई माधोपुर के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न। कॉलेज में 12 मतदान केंद्र बनाए गए। छात्र मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। जैसलमेर में छात्र संघ चुनाव के तहत वोटिंग खत्म। जिले के 4 कॉलेज में हुए मतदान। एसबीके कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। डूंगरपुर जिले के 4 कॉलेजों में मतदान हुए। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह। चारों कॉलेजों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुए।
12 जिले के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई। सबसे ज्यादा हंगामा शहर में राजकीय महाविद्यालय के चुनाव में देखने को मिला। राजसमंद छात्र संघ चुनाव 2022 मतदान प्रक्रिया संपन्न। राजसमंद के एसआरके कॉलेज में वोटिंग प्रतिशत रहा 71.84%। मत पेटियों को किया गया सील। 12 जिला के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया हुई संपन्न। सबसे ज्यादा हंगामा शहर के राजकीय महाविद्यालय के चुनाव में देखने को मिला। राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी एक फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ हंगामा। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड राजकीय पीजी महाविद्यालय पहला पुलिया में आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं पुलिस जाब्ता के साथ तैनात रहा। फलौदी के जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय पीजी महाविद्यालय में आज छात्रों ने अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान किया। छात्र संघ के प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ मत डलवाए। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए कई बार पुलिस बल दिखाते हुए छात्रों को खदेड़ा। नागौर में भी छात्र संघ चुनाव मतदान हुए शांतिपूर्ण संपन्न। प्रत्याशी का भाग्य हुआ पेटियों में बंद। कल होगी मतगणना। पाली के बांगड़ महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज सहित जिले भर के समस्त महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव को लेकर आज शांतिपूर्ण मतदान हो गया। मतदान को लेकर छात्र संघों में काफी उत्साह देखा गया। लूणी के राजकीय विद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव में रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ। 531 पंजीकृत मतदाताओं में से 479 मतदाताओं ने मतदान किया। सवाई माधोपुर के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। भोपालगढ़ के राजकीय कॉलेज में 72% हुआ मतदान। प्रशासन की मुस्तैदी से शांतिपूर्ण संपन्न हुए चुनाव। कल होगी मतगणना। 12 में छात्र संघ चुनाव के दौरान प्रत्याशी छात्र छात्राओं के हाथ जोड़कर पैर पकड़ने लगे और अपने पक्ष में डालने की गुहार लगाने लगे। इस नजारे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। डूंगरपुर जिले में शांतिपूर्ण संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव। मतपेटियों में कैद हुआ 4 कॉलेजों के 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। भरतपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न। आरडी गर्ल्स पीजी कॉलेज में छात्र मतदाताओं में दिखा उत्साह। सवाई माधोपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। बामनवास विधानसभा क्षेत्र के 4 महाविद्यालयों में मतदान संपन्न। झुंझुनू जिले के 10 सरकारी कॉलेजों में मतदान हुए। शहर के सबसे बड़े मोरारका कॉलेज में भी छात्रों की लंबी लंबी लाइनें लगी। मतदान को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। छात्र संघ चुनाव को लेकर जालौर जिले के 7 महाविद्यालय में मतदान हुए। प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत। वीर विरम देव महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। चोमू में भी छात्र संघ चुनाव की धूम दिखी। चोमू उपखंड क्षेत्र के विभिन्न कॉलेजों में छात्र मतदाताओं ने डाले वोट। कालाडेरा के आरएल सहरिया पीजी कॉलेज में वोटिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। धौलपुर जिले के सरमथुरा में छात्र संघ चुनाव के तहत राजकीय महाविद्यालय में वोटिंग हुई। कैंपस में अपनी सरकार चुनने के लिए छात्र छात्राओं में उत्साह दिखा।